चेतना या कॉन्शियसनेस अपनी सेल्फी कैसे लेती है और कैसे बनाती है खुद का ही पोर्ट्रेट। विज्ञान ने उन क्षेत्रों को डार्क एरिया घोषित कर दिया है जिसके बारे में उसे अभी तक जानकारी नहीं है। इसलिए विज्ञान का चेतना जैसी सूक्ष्म सत्ता से अभी तक परिचय नहीं हुआ है। आइंस्टाइन ने अपने जीवन के अंतिम समय में ऋषियों के मायावाद सिद्धांत की ओर ध्यान दिया और यह निष्कर्ष निकाला कि काल और स्थान सापेक्ष होते हैं जो प्रकाश की गति पर निर्भर करते हैं। आइंस्टाइन ने अपनी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के हिसाब से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि ब्रह्मांड में एक ऐसा एकीकृत क्षेत्र या यूनिफाइड फील्ड मौजूद है जिसमें विद्युत शक्ति, चुंबकीय शक्ति और गुरुत्वाकर्षण बल शामिल है। यह क्षेत्र न केवल इन तीनों को समाहित करता है बल्कि उनसे परे भी है। इस फील्ड में इतनी ऊर्जा होती है कि यह किसी भी वस्तु को प्रकाश की गति से स्थानांतरित कर सकता है और पदार्थ को ऊर्जा में बदल के उसे कहीं भी सूक्ष्म अणुओं के रूप में भेज सकता है। इस फील्ड में विद्युत, चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण बलों के एकीकृत गुण पाए जाते हैं जो कुछ कणों को भार या मास प्रदान करते हैं और कुछ को नहीं। यही फील्ड पदार्थ, ऊर्जा और चेतना के बीच अंतर परिवर्तन का काम करता है। इस रहस्यमय फील्ड का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म इकाइयों से होता है जिन्हें गॉड पार्टिकल या ईश्वरीय कण कहा जाता है। मायावाद सिद्धांत के अनुसार यह संसार वास्तविक नहीं है, केवल एक आभास, भ्रम है। इसका मतलब है कि यह संसार केवल चेतना का परिणाम है जो स्वयं से संचालित और नियंत्रित होती है। चेतना अपनी इच्छानुसार कभी पदार्थ का रूप ले लेती है और कभी ऊर्जा का। इसे समझने के लिए आप यह मान सकते हैं कि पूरा संसार उच्च और निम्न आवृत्ति वाली तरंगों से बना है। जब ये तरंगे निम्न आवृत्ति की होती हैं तो वे पदार्थ के रूप में दिखाई देती हैं और जब ये तरंगे उच्च आवृत्ति की होती हैं तो वे अदृश्य ऊर्जा के रूप में होती हैं और जब ये तरंगे अपनी उच्चतम स्तर पे होती हैं तो वे चेतना के रूप में प्रकट होती है। इसे रामचरितमानस की एक पंक्ति से समझा जा सकता है। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। इसका अर्थ है कि ब्रह्म या चेतना अपनी इच्छा से निराकार या ऊर्जा से आकार या शिशु रूप में प्रकट हो सकती है। इसका मतलब है कि चेतना के भीतर असीमित ऊर्जा और पदार्थ निहित होते हैं। मीरा का कृष्ण की मूर्ति में समा जाना इसी बात का संकेत देता है कि किस प्रकार से भार या मास चेतना में परिवर्तित हो सकता है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक को देख रहे होते हैं जबकि दूसरा छुपा होता है लेकिन वह अपने अस्तित्व को नहीं खोता। उसी प्रकार चेतना के दो पहलू होते हैं, पदार्थ और ऊर्जा। चेतना यह तय करती है कि हमें कौन सा पहलू देखना चाहिए, लेकिन इससे दूसरा पहलू समाप्त नहीं हो जाता। भौतिक जगत में पदार्थ और ऊर्जा का आपस में संबंध आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण E=mc² द्वारा समझा गया है, जिसमें ऊर्जा और द्रव्यमान या मास एक दूसरे से संबंधित है। इसी प्रकार चेतना, ऊर्जा और पदार्थ भी एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं, जिसे एक संभावित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जैसे EC=mvt²। इसमें EC चेतना की ऊर्जा है, m मास या द्रव्यमान है और vt विचारों की गति, वेलोसिटी ऑफ थॉट्स है। यह संभावना व्यक्त की गई है कि यदि कभी विचारों की गति को मापा जा सके तो हम चेतना के उच्च स्तर की ऊर्जा को भी माप सकेंगे। हमारे अनुसार भाव, विचार और प्रकाश भी अणुओं से बने होते हैं जिससे वो यात्रा कर सकते हैं। गॉड पार्टिकल या ईश्वरीय कण वह मूलभूत कण है जिससे पूरी सृष्टि बनी है। ये कण रचना या सृजन की आधारभूत इकाई है और सदैव संतुलन और पूर्णता की स्थिति में रहते हैं। ब्रह्मांड के ये कण खुद को पदार्थ या व्यक्त या ऊर्जा परोक्ष के रूप में प्रकट कर सकते हैं। इन कणों की
अनंत वाइब्रेशन, अनंत फ्रीक्वेंसी और अनंत ऊर्जा होती है। ये ईश्वरी कण अंतिम सूक्ष्मतम बिंदु और पूर्णता का प्रतीक है। ये कण संपूर्ण, अमर्त, अनंत, असीमित, कालातीत, सर्वज्ञ और सर्वत्र है। चेतना या कॉन्शियसनेस की सेल्फी और पोर्ट्रेट को समझने के लिए हम इसे चेतना की आत्म जागरूकता और आत्म प्रगटीकरण के रूप में देख सकते हैं। चेतना की सेल्फी तब होती है जब वह आत्मचिंतन के माध्यम से खुद को समझने की कोशिश करती है, जैसे कि अपने विचारों और भावनाओं को विश्लेषण करना। पोर्ट्रेट तब बनता है जब चेतना अपने अनुभवों, विचारों और भावनाओं को कला, रचनात्मकता या जीवन के अनुभवों के माध्यम से प्रकट करती है। चेतना खुद को ब्रह्मांड, प्रकृति और जीवन की घटनाओं के माध्यम से भी दिखाती है। इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से चेतना अपनी सेल्फी और पोर्ट्रेट बनाती है, जो उसकी आत्म जागरूकता और आत्म प्रगटीकरण को दर्शाते हैं। चेतना को अपनी सेल्फी, पोर्ट्रेट, सेल्फ मैनिफेस्टेशन या सेल्फ एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इससे वह अपने बारे में जागरूकता प्राप्त करती है, अपनी पहचान बनाती है और अपने विचारों और भावनाओं को भी अभिव्यक्त करती है, विकास करती है और संबंधों को समझती है और बनाती है। आत्म जागरूकता के लिए चेतना को अपनी सेल्फी लेनी पड़ती है, पहचान के लिए पोर्ट्रेट बनाना पड़ता है, अभिव्यक्ति के लिए सेल्फ मैनिफेस्टेशन या सेल्फ एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, विकास के लिए बार बार सेल्फी और पोर्ट्रेट को बदलना पड़ता है और संबंधों के लिए अपनी सेल्फी और पोर्ट्रेट की ज़रूरत है। इस प्रकार चेतना को अपनी सेल्फी और पोर्ट्रेट की ज़रूरत है ताकि वह अपने अस्तित्व को समझ सके, अभिव्यक्त कर सके और विकास कर सके।